आहा, इसलिए भगवान शिव जी को भस्मी ज्यादा प्रिय है। भस्मी माने सर्वस्व, भस्मीभूत होना है। एक दिन भैया भस्म हो जाएगा, पूरा जीवन समाप्त हो जाएंगे, भगवान को समर्पित हो जाएं, ऐसा जीवन में कुछ कर लीजिए। यद्यपि अग्नि तो सबको राख बना देती, सबको गोरा बना देती है भैया। लोग जीवन भर क्रीम पाउडर लगाते रहते हैं, लेकिन मरने के बाद में तो भैया एकदम कैसा भी व्यक्ति जले एकदम गोरा हो जाता है, भस्मी बन जाता है, एकदम क्लीन। लेकिन ध्यान रखो भैया, ऐसा जीवन में कुछ कर लो, ऐसा हमारा आचरण बन जाए, हम भी भगवान महादेव के अंग में लग जाएं, शंकर भगवान की। ऐसा कुछ कर लो तो भस्मी लगाओ। भस्मी कई प्रकार से तैयार की जाती है महाराज। एक भस्मी तैयार होती है यज्ञ के द्वारा, जो हवन होता है वेद मंत्रों के द्वारा आहुति यज्ञ नारायण को प्रदान की जाती हैं, तो उस यज्ञ की अग्नि समाप्त होने के बाद में जो राख होती है उस वो भस्मी है। दूसरी जो गाय के गोबर के उपलों को जलाकर के जो राख बनती है वो दूसरी वाली हो गई भस्मी वह। और तीसरी है चिता भस्मी। और मैं सुन रहा था महाराज, पूछा सबसे पवित्र, पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया सबसे पवित्र भूमि कौन सी है? तो कहा मंदिर, कोई धर्मशाला, कोई पर्यटक स्थल, कोई धार्मिक स्थल, कोई तीर्थ, सबसे पवित्र भूमि। तो कहा भैया सबसे पवित्र भूमि यदि कोई है उस भूमि का नाम है शमशान, जहां व्यक्ति विचारों से पवित्र हो जाता है, मन से पवित्र हो जाता है, जीवन से पवित्र हो जाता है। इसलिए शमशान पवित्र भूमि है। तो महादेव तो चिता भस्मी लगाते हैं। और एक कथा आगे आप सुनेंगे, थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूं। उज्जैन में महाकालेश्वर, जहां जो भगवान महाकाल की जो आरती होती है उस आरती का नाम है भस्म आरती। भस्म से होती है महाराज। काशी में चले जाओ आप, गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभो सितवानुभाग नारायण प्रियमनंग मदापहार वाराणसी पुरपति भजना विश्वनाथ। काशी में कौन से भगवान विराजमान है? महादेव विश्वनाथ। वहां पर आगे आप सुनेंगे एक घाट है, उस घाट का नाम है मणिकर्ण का घाट। क्या नाम है? मणिकर्ण का घाट। वहां पे वर्णन आता है कि भैया मुर्दों की लाइन लगी रहती है। काशी का ये भाव है, काशी की ये दिव्यता है। जो काशी में प्राण त्यागेगा, जो काशी में मरेगा, वह मुक्ति पाएगा महाराज, शिव के धाम को जाएगा। और प्राण कोई बाहर त्यागे, अगर उसका अंत्येष्टि कर्म दाह संस्कार यदि काशी में हो जाए तो भी शिव धाम को जाएगा, वो कैलाश को जाएगा। लाइन लगी रहती है वहां पर महाराज, क्योंकि वहां की भी ऐसी मान्यता है, जो मुर्दा वहां जलता है काशी में, उसकी जो भस्मी होती है
वो महादेव को अर्पण की जाती है। इसलिए भस्मी भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। आप भी अपने घर में यज्ञ की भस्मी ले लो, गाय के गोबर के उपलों की भस्मी आप तैयार कर लो, रोज लगाओ 5 अंगों पर। शिव की पूजा करने से पूर्व 5 अंगों पर सबसे प्रथम लगाओ मस्तिष्क पर, माथे पर लगाओ महाराज। ये मस्तिष्क जो है हमारे पूरे शरीर का ये केंद्र बिंदु है, और मस्तिष्क में भी जो महाराज ये माथा जो है योगी लोग बताते हैं यहां पर ज्योति का ध्यान करना चाहिए। यहां भगवान शिव जी का निवास है, तो भस्मी को पहले लगाओ माथे पर, दूसरी जगह लगाओ कंठ में। माथे पे लगाने से क्या होगा, आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा। गले में लगाओगे तो क्या होगा, फिर आपके गले के द्वारा किसी के लिए अपशब्द, किसी के लिए आप बुरा नहीं बोलोगे, अमृत आ जाएगा आपके गले में, कल्याण का भाव आपके गले में आ जाएगा। इसलिए गले में भी भस्मी लगाओ, दाहिनी भुजा में लगाओ, चौथी बाईं भुजा में लगाओ। फिर आपके जो हाथ हैं ये कर सेवा, आप समाज सेवा के लिए आ जाएंगे। और वक्षस्थल अपने हृदय पर, छाती में लगाओ, क्योंकि यहाँ पर भगवान नारायण का वास है। इसलिए महाराज इन 5 जगह पर भस्मी को लगाना चाहिए। भाव से कहो हर हर